इधर देखो, फर्स्ट क्या बोला, No, A sir. and two ऑब्जेक्ट विथ masses 10 and 30 kg। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पर। मास किसका ज्यादा है? 30 30 kg। kg, तो इनर्शिया B का बी हो जाएगा। B का ज्यादा है। अबे तुम लोग मत बोला करो यार, शांत रहो, ठीक है। सेकंड का क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन बोथ इनर्शिया एंड फोर्स। बोथ इनर्शिया। ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। सर क्वांटिटी तो सर सेकंड वाले की है ना। देखो बेटा, फर्स्ट ने बताई क्वालिटी, बताई फोर्स का। फोर्स का कौन सा क्वालिटी बताया? कि फोर्स जो है वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है, और यदि फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होगी। ये चीज हमें फर्स्ट लॉ में पता चली थी, ठीक है। फोर्थ का क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी। Mass of the body. मास है ना। फिफ्थ का क्या होगा? योर बॉडी। योर बॉडी। सिक्स्थ का? न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट सर एक्सरसाइज में ऊपर ही लिखा है फर्स्ट लॉ की है सर वो कौन सी इनर्शिया की ब्रेक होगी? की वजह से। चलो सेवन। इसमें भी सर न्यूटन फर्स्ट लॉ। अबे लॉजिक भी आना चाहिए, ऐसे खाली बस आंसर होने से काम नहीं चल जाएगा ना। बताया था। कौन से वाले में बेटा? सर हेडिंग डाली है ना फर्स्ट लॉ की एक्सरसाइज। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ बोलता है अ बॉडी इज कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। और यदि फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, मोशन टू रेस्ट में आ जाएगा। तो हमें पता लगा कि रेस्ट टू मोशन में कौन लाता है? फोर्स। तो फोर्स की है ना, तो फोर्स क्या करता है हमें पता लग गया ना। कि फोर्स क्या करता है? आराम से नहीं रहने देता किसी को, है ना। रेस्ट से मोशन में ले आता है, मोशन टू रेस्ट में ले आता है ना, चेंज कर देता है। ठीक है, आ गई बस में। सेवंथ में सर डी क्या हो गया? लॉ डिफाइन फोर्स। सेवंथ का होगा फर्स्ट लॉ, ठीक है। हाँ सर वो आप समझ सकते हो सर 8 का 8 समझा आप 8 वाला सर 8 तो समझा। इनर्शिया 8 का वो समझा दो सर, उसमें लिखा के समझा, बोला क्या है सर उसमें, ये समझ नहीं आ रहा वही मेरे को भी क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। क्वेश्चन तो समझ आ गया सर, लेकिन कुछ समझ। अरे यार तू कितना बोलेगा, ठीक है बेटा। ये बोला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू मतलब पोजीशन, ठीक है, ऑफ विच बॉडी इज अनेबल टू चेंज। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण बॉडी क्या चेंज में, ठीक है Sir, the state of rest. स्टेट ऑफ रेस्ट अनेबल टू चेंज इटसेल्फ। मतलब यदि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है बॉडी तो किस चीज की वजह से वो क्या करती है? अनेबल टू चेंज करती है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो क्या करती है? अनेबल टू चेंज करती है मतलब ये कि चीज किसका अपोज करती है, क्या नहीं कर सकती वो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो बिना फोर्स के मूव नहीं कर सकती। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर सकता? तो वो क्या नहीं कर सकता? मोशन। रेस्ट टू मोशन में नहीं आ सकता। क्लियर है? अगर फोर्स नहीं है एक्सटर्नल तो। हाँ ठीक है। नाइन्थ का क्या होगा? सर वो सर इसका डी आंसर डी आंसर है मोशन टू रेस्ट। सर इसका आंसर सर, तो मैं भी ये कंफ्यूजन हूं। ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। सर ए है इसका आंसर। डी होगा, ठीक है। क्यों डी क्यों है? सर डी क्यों होगा? रीजन क्यों डी? सर डी होगा सर। सुनो, डी होगा। सुनो, स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है कि जैसे कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी। लेकिन ये बॉडी है जो हमेशा बहुत पहले से रेस्ट में रखी हुई है ना। और ये बॉडी क्या है? जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका तो टॉप पॉइंट पे रेस्ट आता है। यस सर। तो वो क्या होता है? वो तो बहुत कम टाइम के लिए आता है ना रेस्ट पे। यस। तो यहाँ पे ज्यादा अपोज करेगी या बहुत टाइम से रखी हुई है तो ज्यादा अपोज करेगी? बहुत टाइम से जो रखी है। हाँ, तो वो स्टडी मतलब बहुत टाइम से रखा हुआ, ठीक है। ओके सर। सर क्या ये वर्ड थोड़े से टिपिकल है तो इसलिए समझ सर ये क्वेश्चन फिर से समझा दोगे? 8 ठीक है। 8 थे बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण कोई बॉडी है वो किसका अपोज करती है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करती है, ठीक है।
ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब इसका क्या होगा? बी सर, बी होना चाहिए। बी है ना, होना क्या चाहिए, कंफ्यूजन क्यों? ठीक है चलो 10th का इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया 11th सी 11 का डाउट है। Sir, D. देखो ऑब्जेक्ट गोट एक्सेलरेशन, इट Sir, ऑलवेज, D. देखो बेटा एक्सेलरेशन है मतलब उस पे, ठीक है देखो सुनो, एक्सेलरेशन है मतलब उस पर कोई ना कोई नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है। क्लियर है? अब देखो स्पीड हमेशा इंक्रीज हो जरूरी नहीं है, डिक्रीज भी हो सकती है, हमेशा सर वो क्या रिटार्डेशन भी हो सकता है। रिटार्डेशन भी हो सकता है, हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज हो ये भी जरूरी नहीं है, क्या हमेशा डाउनवर्ड गिरेगा तभी फोर्स एक्सेलरेशन बोलेंगे? सर डी होगा इसका, लेकिन फोर्स ये बात ऑलवेज हमेशा है, हमेशा नेट फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स है मतलब वो सर एक्सेलरेशन what we say सर that. फोर्स होगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा। होगा, ठीक है। सर सी वाला इट्स ऑलवेज फोर्स फोर्स टुवर्ड्स द 11 सर, एक बार बता दो किस कौन सा बेटा? सर। 11 देखो बेटा कोई भी बॉडी में एक्सेलरेशन है, क्या एक्सेलरेशन हम तभी बोलते हैं क्या जब स्पीड बढ़े? नो सर। ऐसा डिक्रीज है तब भी एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है। क्या वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज होगी तभी आप एक्सेलरेशन बोलोगे सर क्या? कम होगी तो सर रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव है, ठीक है, या डायरेक्शन भी चेंज हो गई तो भी हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन तो है। अच्छा, इट ऑलवेज फॉल टुवर्ड्स अर्थ, क्या अर्थ की तरफ गिरेगी तभी आप उसको एक्सेलरेशन बोलोगे क्या? नो सर। सर ये सी वाला ऑप्शन आप फिर से बता सकते हो? इट ऑलवेज फॉल टुवर्ड्स अर्थ मतलब हमेशा यदि अर्थ की तरफ गिरेगी तभी आप उसको एक्सेलरेट बोलते हो क्या? अब तो गाड़ी एक्सीलरेट होती है तो गिरती थोड़ी ना वो। हाँ ठीक है, और लेकिन ये बात है यदि एक्सेलरेशन है मतलब कोई ना कोई उस पर नेट फोर्स तो एक्ट हो रहा है ना? सर तभी वो एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन है, ठीक है हाँ सर फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ का मतलब वो ग्रेविटेशनल वाला नहीं होता हाँ। ना? देखो तो वही तो होगा, और कौन से फोर्सेस से गिरेगी हमेशा टुवर्ड्स अर्थ की तरफ? सर मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर तो हाँ। वो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, तो हम्म। जैसे ऐसे बोल रहे कि इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, तो इसका मतलब यही है कि उस पर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा या फिर कुछ हाँ। और? नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम एक ही फोर्स मानते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। ओके सर। हाँ, और अदरवाइज हम ऐसा बोलते हैं कि भैया हमने क्या रखा है कि यहाँ पे एक रख दिया नॉर्थ पोल, मैग्नेट रख दिया, क्या रख दिया नॉर्थ, और एक साउथ पोल है, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? अट्रैक्ट कर, तो तब हम तब यहाँ पे इस पे ये भी लगेगा और ग्रेविटेशन भी लगेगा, दोनों फोर्स होंगे। लेकिन यदि कोई स्पेसिफाई नहीं किया है तो भी ग्रेविटेशन तो लगेगा ही लगेगा, है ना? Yes. तो इसलिए कुछ नहीं बोला है, मतलब बाय डिफॉल्ट ग्रेविटेशन फोर्स तो सर लगेगा ही। इसमें मेरे को एक और डाउट था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम इन जनरल बोले, अगर हम अर्थ की बात नहीं कर रहे तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि हर बॉडी एक दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगाती है वो भी ग्रेविटेशनल है? लगाती है लेकिन उस फोर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बेटा, ठीक है, वो इतना फोर्स है 0.0000001 न्यूटन, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस है? उससे ज्यादा फोर्स तो आप हवा मार के लगा सकते हो ना किसी पे, ठीक है, तो उस फोर्स का कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है, लगता तो है ठीक है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंस नहीं जब तक एक बॉडी का मास 10⁻20 30 ऐसा नहीं हो जाए, है ना, बहुत बड़ा मास नहीं हो जाए तब। चलो सर आपका एक बार सर A12 का C हो जाएगा ना? एक्सेलरेट होगा Sir, ना must- ये? 12 सर आप एक बार सर A12 12 का सी हो। बेटा एक वाला वीडियो सर देख सी लेना, होगा ना? ठीक है एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर सर वो A14 A11 में अगर ऑल ऑफ दीज लिख देंगे तो क्या, तो सारा ही सही है? नन ऑफ दिस लिख देंगे, ऑल ऑफ दिस क्या से लिख देंगे, जब सही नहीं है तो क्यों लिखेंगे? कैसे? कैसी बातें करती है, थोड़ा सोचा सर तो नन ऑफ दिस करेक्ट होगा। हाँ, नन ऑफ दिस करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस कहाँ से हो जाएगा जब हमने इसको रॉन्ग बोल ही दिया है, तो सर फिर नन कोई ऑफ बात ही दिस नहीं वैसे है, लगता नहीं है सर, वैसे अजीब सा लगता है टिक करने में। ठीक है। चलो A14 A14 क्या है बेटा? मैन इज सिटिंग इन द ट्रेन मोशन फेसिंग द इंजन, ठीक है, इधर देखो Sir, forward with the acceleration. ये बात मैंने एक बार समझाई भी थी। यस सर, इनर्शिया के बाद। सर वो आपने मोशन वाले चैप्टर में बताया था। हाँ ठीक है। सर वो एक ब्रदर ने ऊपर से अपर से कहा The train moving the engine, the toss of the horn is 5 and the train. देखो
अभी हम ये जो भी केसेस बता रहे हैं इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या है? नेग्लिजिबल। फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, कोई यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। क्लियर है? तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, अब इधर देखो कि भैया कोई कार जा रही थी, ये जा रही थी कार, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन था और ये कॉइन था। ठीक है, अब देखो ये यदि कार 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी तो पर्सन भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। यस सर, यस सर। तो कॉइन हाथ में था तो कॉइन की स्पीड भी कितनी थी? 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। जब इसने क्या फेंका, कॉइन को ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर फेंका लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतनी रहेगी ना 10 मीटर पर सेकेंड। यस सर। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जाएगा ऐसे गिरेगा, तब तक यस कार भी कहाँ आ जाएगी, थोड़ी आगे आ जाएगी, तो उस कॉइन कहाँ होगा, उसके हाथ में ही गिरेगा। क्लियर है? सर ये जब यूनिफॉर्म सर, स्पीड हो बिहाइंड हिम लिखा है सर, वो कॉल भगा दूंगा मैं तेरे को क्लास से। मतलब क्या का? पीछे गिरना चाहिए ना, लेकिन सर अरे सर एग्जांपल क्या दे रहे हैं कहा? यूनिफॉर्म स्पीड का। बाहर निकालने का ऑप्शन कहाँ है? तो भौमिक को बाहर निकालना है। अब ये तू बोला ना बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। अब देखो बेटा बिल्कुल हाथ में आया, आ गई बात समझ में? मतलब यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब बॉल ऊपर जाएगी और वापस कहाँ आएगी, हाथ में ही गिरेगी। ठीक है, अब हम यदि माने कि भैया कोई पर्सन था, ठीक है, उसने बॉल को ऊपर फेंक दिया, हॉरिजॉन्टल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और उसने अब जैसे ही फेंकी बॉल, बॉल के पास भी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या किया उसने, स्पीड बढ़ा लिया। उसने क्या किया, स्पीड बढ़ा लिया। अब स्पीड बढ़ा लिया तो ज्यादा डिस्टेंस आपकी बॉल ट्रेवल करेगी या कार? ठीक है, कार ट्रेवल करेगी ज्यादा डिस्टेंस, तो ये बॉल कहाँ गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, पीछे गिरेगी, है ना। और ऐसा अज्यूम करो कि जैसे ही उसने फेंका और अचानक कार ने ब्रेक लगा दिया, तो बॉल कहाँ गिरेगी, उसके आगे गिरेगी। ठीक है, हाँ, तो अब क्वेश्चन को पढ़ो, सर मतलब समझो। स्पीड अगर कम हो गई, वेलोसिटी जीरो। अब क्या है कि जो पर्सन था, ठीक है, वो इंजन की तरफ फेस करके, मतलब ट्रेन आगे जा रही थी, पर्सन भी इस साइड फेस था उसका, है ना, इस साइड फेस था। अब क्या हुआ कि बॉल कहाँ गिरी, पीछे गिरी। पीछे गिरी मतलब क्या है, ट्रेन ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ट्रेन क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी। हाँ ठीक है। सर। चलो इसमें सर मेरे को एक जनरल डाउट था सर, क्या मैं पूछूं? हाँ पूछो। सर जैसे हम एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, सर हमने जैसे ट्रेन में हम खड़े और हमने जंप लगाई, तो सर क्या हम पीछे जाके हिट होंगे कि वहीं के वहीं उसी पोजीशन पर आएंगे? यदि हम ये माने कि कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है तो आप उसी जगह आओगे, ठीक है, लेकिन रियल में थोड़ा सा पीछे जाते हो। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी पे क्या लगता है, जैसे हम हवा में जाते हैं एयर फ्रिक्शन हम पे लगता है तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। क्लियर है? लेकिन यदि हम माने फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो आप उसी जगह, ठीक है, उसी जगह गिरोगे, उसी जगह। सर रियल में क्यों कूदेगा? अरे यार फालतू बातें नहीं, ठीक है, गिर भी सकते हैं। हाँ बेटा, इसमें 19 तक में किसी में कोई डाउट है? नहीं है ना? नो सर। चलो बी सेक्शन में फर्स्ट 5 में, फर्स्ट 5 में कोई डाउट? चलो फर्स्ट 5 में नहीं है। 6 to 10 में कोई डाउट? सर 9 and 10 9 8 बता देते हैं। देखो बेटा, और नेट फोर्स बोला है बेटा 7th, ठीक है, और फोर्स 1 न्यूटन। देखो आपको फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? फोर्स दिया है, मास दिया है, तो F = m है, सुना है? 1 मीटर पर सेकंड। उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। चलो हाँ सर, हाँ है ना। 8th वाला देखते हैं। देखो बेटा मास दिया हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब बताओ मुझे क्या होता है? सर वो नो एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है तो F = क्या होता है? m है, 0। तो F F भी क्या है? = 0 जीरो हो जाएगा। अच्छा, 0 न्यूटन। अब इसका क्या मतलब है कि उस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहे?
नो सर, No, sir. जरूरी नहीं है सर। जरूरी नहीं है, हो सर, सकता है फोर्स कि लगाने फोर्स से बैलेंस हो सकता है कि उस पे फोर्स कैसे हो, सर बैलेंस अगर लग भी रहा हो तो हाँ, बैलेंस हो। बैलेंस सर इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कंफ्यूज करने के लिए दी। बोला तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज करने के लिए दी, नहीं हो रहे हो तो सर नहीं दी। यूनिफॉर्म लिखा है सर बोल पहली तो नहीं गए। हाँ ठीक है, चलो 9th में क्या होगा बेटा, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, mv माइनस mv मास इनटू वेलोसिटी। डेल्टा p by d। एक मिनट, हाँ, velocity। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है ये बताओ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को MV क्या बोलते हैं, mv रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, यस सर ma MA हो जाता है ना सर, वो बोलते हैं B force। माइनस U अपॉन T को A बिल्कुल, A एज्यूम इसलिए कर बोलते लेते हैं। हैं एम ए, एम भी दिया है, ए भी दिया है, क्लियर है, मतलब इधर फोर्स को सीधा क्या है। बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्लियर है। सर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फिर से समझना था, देखो क्या होता है? मोमेंटम पता है क्या होता है, यस सर P इक्वल्स mv। टू होता है mv, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मतलब mv माइनस mu, आई बात समझ में, MU यस सर। चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम, इस चेंज को यदि टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो इक्वल टू हो जाता है फोर्स, यही बोला था न्यूटन ने सेकंड लॉ में, आई बात समझ में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। देखो बेटा तो इसलिए सर अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा जाता है तो हम फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ma। हाँ, क्योंकि बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही फोर्स बोलते हैं, क्लियर है, सर वो अपन डेरिवेशन करके Sir, please can you क्योंकि repeat one time हाँ, what you said right now? देखो बेटा चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, देखो मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू mv मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इसको लिखते हैं डेल्टा P, मतलब P2 माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना होगा mv है ना, और इनिशियल मोमेंटम हम कितना लेते हैं जनरली mu, हाँ है ना, अच्छा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होगा, रेट टाइम ऑफ भी लग चेंज ऑफ जाएगा। मोमेंटम, और वही किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है, वही किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है, यही स्टेटमेंट है न्यूटन के सेकंड लॉ का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, बैलेंस Unbalanced एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। हाँ 10th वाला भी हो जाएगा बेटा, यस सर। यस सर। है ना, कितना आएगा, सर इसका आएगा Minus 2 ऑप्शन डी माइनस माइनस 2 रिबाउंड सर ये आप समझा सकते हो देखो बिना बिल्कुल, ज्यादा इधर देखो, समझाने इधर के। देखो बेटा, ये था मास, इसकी वेलोसिटी थी v, तो इनिशियल मोमेंट वापस टकरा करके इधर की तरफ गया, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बेटा, mv होगा p2, अब बताओ कि ये अपोजिट साइड में गया तो वेलोसिटी माइनस v नहीं होगी क्या, वेक्टर क्वांटिटी है तो यस होगी, सर तो p2 कितना होगा, माइनस mv होगा, यस सर। चेंज क्या होता है हमेशा, माइनस mv माइनस चेंज होता है minus. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू mv माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू mv, तो चेंज कितने से हो गया, सब प्लस हो जाएगा minus तो 2 2 mv। MV। हाँ ठीक है, ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा, सर जहाँ पर भी क्वेश्चन में अगर रिबाउंड आता है तो मतलब हम यही समझ रहे हैं कि उसमें जो वो है वो माइनस हो रहा है, हाँ मतलब हमारा हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस। हाँ मतलब उसी स्पीड से वापस से उछला, ठीक है, सेम स्पीड से, नॉट सेम वेलोसिटी से, ठीक है, उसका क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया इसलिए वेलोसिटी सेम हो ही नहीं सकती है, क्लियर है, बस स्पीड चेंज होगी, ये तो सब हो जाएंगे, ग्राउंड वेट है ना, मोमेंटम भी हो जाएगा, सर ये B13 ना हम लोग माइनस कर देंगे। सर एक बार 11th वाला बता दीजिए। B11 बेटा, ग्राउंड वेट क्या होता है, ग्राम वेट तो वेट ही होता है ना, यूनिट ऑफ फोर्स, वेट की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है ग्राम वेट, केजी फोर्स बताया था, केजीएफ, यस सर बताया था आपने केजीएफ एक जीएफ बताया था, यस सर। जीएफ क्या होता है, ग्राम फोर्स, उसको ग्राम वेट ही बोलते हैं, ठीक है, सर लेकिन मास क्यों नहीं है, मास अलग है, ये ग्राम फोर्स, फोर्स आ गया ना, अच्छा हाँ ओके सर, यस सर मतलब 1 ग्राम को कितने फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उसको बोलते हैं 1 ग्राम फोर्स, तो 1 ग्राम वेट क्या होगा, 1 ग्राम का जितना वेट होता है, ठीक है, 1 ग्राम का जितना वेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम वेट,
क्योंकि मास ठीक फिर ठीक। अपन मास स्केलर होती है, वेट एक वेक्टर और तो इसमें क्या हुआ, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज, ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। यहाँ पे वैल्यू निकाल लोगे बेटा, सर डिक्रीज बाय 99 kg 99 है ना। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसमें कोई डाउट है इसमें? यहाँ पे सर 17 17 एरिया ऑफ फोर्स। देखो ये चीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी एरिया है, मान लो कोई भी क्वांटिटी है ना, जैसे आपको बोल दिया ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, ठीक है। हम ग्राफ से तीन चीज कर सकते हैं, तो एरिया निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? स्लोप एरिया एनालिसिस। हाँ, पहला नंबर 1 है स्लोप, नंबर 2 एरिया है ना, और नंबर 3 एनालिसिस कर सकते हैं कहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। अब मान लो ये ग्राफ दिया है, एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होगा, डिस्टेंस और टाइम का मल्टीप्लाई होगा। किसका किसका मल्टीप्लाई होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इनटू टाइम हो गया आपका एरिया। अच्छा, स्लोप कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है क्या होता है? स्पीड होता है। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कुछ नहीं होता, तो उसको छोड़ दो। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ पता लग जाएगा, मतलब कोई भी ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप निकालो या एरिया निकालो, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि एरिया ऑफ फोर्स, तो इधर क्या है, इस एक्सिस पे फोर्स, इस एक्सिस पे टाइम। तो हम पहले स्लोप देखें, क्या देखें? स्लोप। तो स्लोप होगा फोर्स अपॉन टाइम और एरिया होगा फोर्स इनटू टाइम। अब सोचो, फोर्स अपॉन टाइम आपको कुछ पता है या फोर्स अपॉन टाइम कुछ पता है? नो नहीं सर, टाइम होगा ना तो फोर्स इनटू टाइम पता है हमें, क्या होता है? सर, इम्पल्स Impulse इम्पल्स होता है, लेकिन फोर्स चेंज इन अपॉन टाइम मोमेंटम इक्वल्स कुछ नहीं होता। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इम्पल्स, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, कोई भी ग्राफ हो, आपको क्या करना है, उसका स्लोप निकालना है या एरिया निकालना है। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये B14 में ए में जो टॉर्क लिखा है, आप एक बार उसको बता सकते हो, उसका क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है? टॉर्क क्या होता है? जो काम फोर्स करता है मोशन में, वही काम किसी चीज को घुमाने में टॉर्क करता है। आ गई बात समझ में? मतलब आप उसको रोटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो घुमाने का काम करेगा वो टॉर्क करेगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ। सर वो जैसे पंखे के लिए कोई भी काम, कार का ठीक है। इंजन कितना टॉर्क प्रोड्यूस जैसे करता है। इधर देखो, सुनो, हाँ, जैसे आपको देखा होगा इधर डिस्प्लेसमेंट था, उधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। क्लियर है? इधर वेलोसिटी था, उधर एंगुलर वेलोसिटी था। क्लियर है? यस सर। इधर आपका एक्सेलरेशन था, उधर क्या था? एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन था। सेम एज इधर फोर्स है, तो उधर क्या होगा? टॉर्क होता है। ठीक है? हाँ। सर से B6 में सर एक कपल दिया है सर, ये क्या? डी ऑप्शन B6 सर, B6 यस सर, इसका डी ऑप्शन क्या है सर? ये कपल मतलब कोई भी ग्रुप होता है। कपल तो मतलब क्या होता है? नॉर्मल दो लोगों का ग्रुप, दो लोगों का ग्रुप, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, मान लो जहां पे टू फोर्स एक साथ लगाते हैं उसको बोल देते हैं कपल। जैसे आप हैंडल है, साइकिल का हैंडल या कार का है, हम दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं ना, इधर से इसको घुमाते हैं, इधर से इसको घुमाते हैं, है ना। या फिर दोनों हाथ लगाते हैं, एक को इधर धक्का मारते हैं, एक को इधर। या कार का स्टीयरिंग है, क्या दोनों को एक ही साइड से फोर्स लगाते हैं? नो सर, एक को इस साइड से लगाएंगे तो दूसरे को इस साइड डायरेक्शन से, में लगाते ठीक है। तो ये हो जाता है कपल, मतलब टू अपोजिट फोर्स को एक दूसरे की हेल्प के लिए लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं कपल, ठीक है। जैसे आप, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो या अपन टैप जो नल ओपन करते हैं, तो सभी उंगलियों से सपोर्ट करते हैं, नहीं करते? यस सर। है ना, तो वो कपल है। या फिर जो सिंपल पुराने वाला जो टेप होता था, ऐसा होता था ना, ऐसा वाला, ऐसा पानी आता है ना। हाँ यस। तो ये वाला जो होता है, ये भी क्या है? कपल। इस क्योंकि इस साइड को हम इधर फोर्स लगाते हैं, एक साइड से इधर लगाते हैं, ठीक है, और ये घूम जाता है। व्हाट सर? उसको बोलते हैं कपल। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आएगी, जो नहीं पढ़ी, उन पे इतना ज्यादा लोड ना लो, है ना। चलो, क्वेश्चन में तो वही पूछेंगे। हाँ, क्योंकि वो चीज है ही नहीं ऑप्शन में, मतलब हमें, ठीक है। रॉन्ग ऑप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं ना।
चलो 14th वाला हो गया, 15th नहीं बताना, 16th नहीं बताना, है ना, 17 हो गया, 18th सर 18 तो पता ही है सर, डेफिनेशन फोर्स की फर्स्ट लॉ बताता है। B16 नहीं, सर इसका तो सेकंड लॉ सिंपल है। 16 में क्या है? सर 16 का ही ऑप्शन इज सर ए सर 16 का ए है। सीधा सीधा A है। as well. सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अब बेटा ये फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई सर, क्या n को करेगा अपन उधर बताओ? ले जाएंगे। F इक्वल टू ए में नहीं पता है तो फिर कैसे क्या पढ़ रहे हो आप? इसको में से भी लिख सकते हैं, एम इक्वल टू chapter क्या में लिख यही सकते हैं, एफ अपॉन ए लिख सकते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन एम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम ए बाई एफ लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बाई एम ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, है ना। ये तो वही फॉर्म है ना। m equal to 1 up क्यों नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। पूरी सर वो इक्वेशन लेकिन वो सर के एम ए एफ इक्वल टू एम ए, पूरी इक्वेशन को एम ए से डिवाइड कर दो, नहीं कर सकते हो क्या? अच्छा ओके सर, हाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते क्या बताओ? अरे कर कौन से सकते हो। क्वेश्चंस सर, में काम आएगा? लेकिन लगा कि कभी नहीं आएगा काम में। सर वो तो हम बस n एक को ही आप उधर shift फॉर्मूला कर दिया। याद ठीक कर है, लेंगे तो वो बन जाएगा। ऑब्वियसली मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन का एक ही के कितने सारी फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, हाँ सर अलग अलग बस तरीके से कितने भी हो लिखेंगे, बस अलग अलग हो बहुत तो जाएंगे। इतने हो सारे जाएंगे। थोड़ी लर्न करोगे। चलो और बताओ, मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई डाउट होगा। ठीक है, सर 20 बता दीजिए। क्या मोमेंटम इंक्रीज या किसी चीज का मोमेंटम किस साइड इंक्रीज होगा, कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा? उसकी जिस side- वेलोसिटी की डायरेक्शन वेलोसिटी में। के डायरेक्शन। और वेलोसिटी किस साइड बढ़ेगी, जिस साइड से फोर्स लगाओगे ना। ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। आ गई बात समझ में? मोमेंटम किस साइड बढ़ेगा, जिस साइड वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी किस साइड बढ़ता है, जिस साइड फोर्स लगेगा। फोर्स लगता है, मोशन होता है। ओके सर। ठीक है, फोर्स तो चेंज कराएगा ना उसके अकॉर्डिंग। चलो जल्दी से बताओ, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करवाने हैं। सर C5 बी में C8 बी वाला हो गया खत्म। यस यस सर, सर आ हाँ सर जाएगा। बी वाला हो गया। सर C5 में तो सर C5 सेम मास होगा उसका। रुको रुको रुको, कहाँ गया, ये गया। ठीक है, इधर देखो बेटा, कुछ चीज समझो, है ना। जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, या मान लो, चलो एक नॉर्मल समझते हैं, ये एक रोप है, एक रॉड है ना, मोटा सा रोप है। आपने इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, F। तो इसने आप पे कितना फोर्स लगाया, F F इस साइड लगाया। क्लियर है? क्यों लगाया? क्योंकि देखो ये मूव नहीं हो रही है, ये मूव नहीं हो रही है। हो रही है क्या मूव? नहीं हो रही। अब मूव नहीं हो रही है मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स वो लगाएगी। क्लियर है? अब इधर देखो, यहाँ पे इस एंड पे जितना फोर्स ये लगा रही है, ये फोर्स इधर लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो ये बताओ, ये रुकी हुई है मतलब इस जॉइंट ने भी इस पे उतना ही फोर्स क्या लगा है, अपोजिट साइड में लगाया है। क्लियर है? सर, तो जितना आगे लगाएंगे उतना ही वो पीछे उतना ही पीछे लगेगा। क्लियर है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन अपोजिट लगेगा। ठीक है, जैसे इधर देखो, चलो मैं वो चीज बाद में बताने वाला था, लेकिन अभी वो टाइम आ गया है तुमको ज्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए, है ना। मैंने बोला था ब्लॉक प्रॉब्लम हम करेंगे, है ना, उसीलिए मैं बोल रहा था एक्स्ट्रा क्वेश्चन वही है। जैसे ये ब्लॉक है, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ये वापस से बताएंगे क्योंकि उसके प्रॉपर नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो जो एक होता है पुशिंग फोर्स, क्या होता है, पुशिंग फोर्स। उसको फिजिकल टर्म में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? ये नॉर्मल होता है। ठीक है, एक होता है पुलिंग फोर्स। ठीक है, और पुलिंग फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। आ गई बात समझ में? एक नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल, है ना, और एक क्या होता है, टेंशन होता है। आ गई बस में? टेंशन का जो डायरेक्शन होता है, टेंशन
का जो डायरेक्शन तो होता है अपोजिट टू कॉन्टेक्ट पॉइंट, अपोजिट टू कॉन्टेक्ट पॉइंट। किस साइड होता है? अपोजिट टू कॉन्टेक्ट पॉइंट। आ गई बात में? और किसी भी सिंगल रोप में टेंशन हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। अब इधर देखो, आपको ये चीज समझ में आएगी। ये रोप है, ठीक है, और इसके अंदर टेंशन कितना है? टी है। क्लियर है? अब जो टेंशन होता है वो हमेशा किस साइड होता है? ऑपोजिट टू कांटेक्ट पॉइंट। किस साइड होता है? ऑपोजिट टू कांटेक्ट। तो एक ये है कांटेक्ट पॉइंट और ये एक कांटेक्ट पॉइंट है। तो इधर की साइड टेंशन ये वाली साइड होता है और इसमें टेंशन आगे की तरफ होता है। आई बात समझ में? कैसे सर? हाँ, अब कैसे होता है ये बात अपन अभी देखते हैं, ठीक है। ये बात तो याद रखो कि हमेशा टेंशन किस साइड होता है? ऑपोजिट टू कांटेक्ट पॉइंट। लेकिन क्यों होता है वो चीज अभी अपन देखते हैं, ठीक है। अभी अपन देखें। चलो ये बताओ, यदि ये मैंने रस्सी कट कर दिया, रस्सी क्या कर दिया? कट कर दिया, और ये मान लो 2 kg का है, ये 3 kg का है, और मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अच्छा, ये रस्सी नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ये काट दिया अभी, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 10/2, क्योंकि 10 kg कितने को खींच रहा है? 2 kg को खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा डार्क कलर ले लीजिए, बहुत हाँ, कम दिख रहा है। अच्छा ठीक है, कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो गया बेटा? बता दीजिए। बेटा ये रस्सी हमने कट कर दिया, अभी एक ही ब्लॉक है ना, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 2 kg वाले में एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। यस। अब यदि हमने इसको ज्वाइन करा दिया रस्सी से, ठीक है, तो अब ये 10 न्यूटन फोर्स दोनों को खींच रहा है। तो सर मास तो सर वो 3+2 हो जाएगा हाँ, ना? जितना भी होगा, तो क्या बताओ उसका एक्सेलरेशन कम होगा या नहीं होगा? कम होगा सर। सर कम हो जाएगा। होगा सर, कम 10/5 हो जाएगा। हाँ, जितना भी हो कम होगा। अब बेटा अभी दोनों चीज को खींच रहे हो, दोनों चीज को खींच रहा है, तो इसका स्पीड एक्सेलरेशन कम नहीं होगा? क्योंकि सर वो वजन भर दोनों गया मिला के 5 किलो हो जाएगा हाँ, सर, इसलिए मतलब 10/5 2 मीटर पर सेकंड। इधर देखो, ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक था 2 kg का, और ये ब्लॉक था 3 kg का। हमने कोई भी फोर्स लगाया अराउंड 15 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 15/3, है ना। F इक्वल्स टू होता है, क्या होता है? सॉरी, A इक्वल्स टू होता है F/m। F इक्वल्स टू m है, A इक्वल्स टू कितना होगा? F/m, ठीक है। तो यहाँ पे 15/3 कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, इसको एक रोप से ज्वाइन कर दिया। तो अब ये इमेजिन करो कि यदि अब ये 15 न्यूटन जो फोर्स है वो दोनों ब्लॉक को खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन 5 होगा या उससे कम होगा? तो अभी हम मान ले कि फोर्स 5 kg को खींच रहा है, तो जो नया एक्सेलरेशन है वो a2 है, तो वो कितना होगा? 15, और मास कितना है? 5 kg। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब पहले एक्सेलरेशन ज्यादा था, बाद में कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इस ब्लॉक ने क्या किया? इस पे फोर्स की वैल्यू को कम किया होगा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कम हुआ या नहीं हुआ? 3 kg का हुआ, तो एक्सेलरेशन कम हुआ, मतलब इसने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, नहीं लगाया होगा? सिर्फ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक बात सुनो, पहले इसका एक्सेलरेशन 5 था, यस सर। हमने जब रोप को लगा दिया तो एक्सेलरेशन कम हो गया। हाँ सर। यस सर। क्यों कम हो गया? कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा तभी ना कम हुआ। हाँ सर। क्लियर है नहीं है? यस सर। क्लियर है? एक बार वेट बढ़ने की वजह से हुआ ना, वेट बढ़ी है इसलिए कम वो हो गया। फोर्स पीछे की तरफ 3 चला। वाले सर 2 वाले पे लगाया ना, क्योंकि 3 वाला 2 वाले को पुल कर रहा है। अभी इसको भूल जाओ, ये कुछ ऑब्जेक्ट है, अभी ये भूल जाओ कुछ ऑब्जेक्ट है, हमें नहीं पता है, ठीक है। इधर देखो, ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। सर वापस समझा दो। सर ये नहीं समझ में आ रहा कि सर वो जब पुल कर रहे हैं तो पीछे में अपोजिट डायरेक्शन में क्यों फोर्स लग रहा है? सुनो,
थोड़ा ये 2 kg का है, इस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो कोई भी एक्सेलरेशन मिला हमें ए, हमें नई वैल्यू नहीं पता है अभी कितना मिला, कोई भी एक्सेलरेशन ए मिला। क्लियर है? अब हमने इसको एक रोप से ज्वाइन कर दिया, रोप से क्या कर दिया, ज्वाइन किया, तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा या नहीं होगा ये बताओ, बताओ होगा या नहीं होगा ये बताओ पहले। एक्सेलरेशन कम होगा या नहीं होगा? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हेलो, सर Grass. सुबोध सर बनिए। सर वॉइस नहीं आ रही। सर आप म्यूट पे हो। सर नो वॉइस, नो वॉइस। ठीक है, कोई भी ट्रक था बेटा, उस पर फोर्स लग रहा था F, हमने उससे एक और ट्रक ज्वाइन कर दिया, तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो सर पर ऐसा ट्रेन में क्यों नहीं होता है? होता है ट्रेन में, भी तो ओनली इंजन हो तो वो और पावर 50 देगा ना ज्यादा। सर अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो सर वो पे यार बाहर भगा दूंगा, ये फोर्स की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये बताओ। सर हमने दोनों मास ऐड कर लिए इसलिए एक्सेलरेशन कम हो गई ना। हाँ ठीक है, तो अभी आप दूसरे ऑब्जेक्ट को मत देखो, अभी बस देखो इसका एक्सेलरेशन कम हुआ या नहीं हुआ ये बताओ बस। होगा। सर होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कम हुआ मतलब यहाँ पर इसने रोप ने पीछे फोर्स लगाया। यस सर। यस सर। कोई फोर्स लगाओ क्योंकि सर देखो, तो- हाँ क्योंकि देखो पहले तो बढ़िया एक्सेलरेशन था ज्यादा, जैसे ही रोप आ गई एक्सेलरेशन कम हो गया, मतलब रोप ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे टेंशन किस साइड है, पीछे की तरफ है, ये बात समझ में आई? यस सर। दूसरा देखो, यदि ये रोप नहीं था, चुप, ये रोप नहीं था तो ये ब्लॉक आगे जा रहा था क्या? नो सर। नहीं जा रहा था। सर रोप आ गई, रोप आ गई तो ये आगे जाने लगा, मतलब रोप ने इस सेकंड वाले ब्लॉक पे किस साइड फोर्स लगाया? आगे की तरफ। आगे की तरफ। आ गई बात समझ में? ठीक, तो हमेशा टेंशन फोर्स होता है, टेंशन ऑपोजिट होगा, हमीशा कांटेक्ट पॉइंट के अपोजिट होता है। क्लियर है? हाँ, और पूरी रोप में टेंशन हमेशा सेम होता है। क्लियर है? पीछे क्यों लगे, मतलब एक्सेलरेशन कम क्यों हुई थी? क्यों कम हुई थी? अब आप खुद सुनो, आप क्या कर रहे हो, कार को धक्का मार रहे हो, ठीक है, कार के आगे एक और कार खड़ी हो गई, तो क्या उसी एक्सेलरेशन से आप धक्का मार पाओगे? नो सर। या फिर पर या वो फिर बढ़ेगी आप, नहीं, धक्का तो मारेंगे पर वो आप क्या बढ़ेगी। कर रहे हो, आप मान लो स्कूल बैग लेके दौड़ रहे हो, एक्सेलरेट हो रहे हो, आप पर 3 बैग और डाल दिए, तो क्या आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा नहीं होगा? सर वो कम हो जाएगा सर। हो जाएगा। होता रहेगा देंगे। सर, अगर अपन लोग पावर इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, ये अभी अपन ब्लॉक प्रॉब्लम करेंगे अभी अपन ना, इसलिए मैं बोल, ये हो गया आपका खत्म, इसमें कोई डाउट है? सर C8 सर दिवाली वाले में सर C8। सर C6 मोमेंटम होगा फोर्स ना। क्या होता है बताओ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? MA। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम लिख सकता हूं मैं? यस सर। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? mv बाय टाइम, MV माइनस mu अपॉन टाइम। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम। हाँ सर। देखो सर वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 400। इनिशियली क्या है? रेस्ट पे है। मास का टाइम दिया हुआ है 0.05 और टाइम की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। तो हो गई, सब वैल्यू गिवन है। 20 न्यूटन हो जाएगा। 0.05 ऑफ गैसेस पर सेकंड का क्या मतलब होगा? मतलब 1 सेकेंड में इतना मास वो निकाल रही है, जो रॉकेट है ना बेटा, जो आपका रॉकेट है वो पीछे इतनी स्पीड से गैस निकाल रहा है, जितनी ज्यादा स्पीड से गैस निकालेगा उतना ज्यादा फोर्स मिलेगा। ठीक है, सर एक्सीलरेटिंग फोर्स की बात है ना। गैस आगे निकाले। ठीक है। C6 वाला भी बता दीजिए। न्यूटन यूज्ड क्वालिटी ऑफ मोशन फॉर
The quantity, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी, momentum. बेटा नोट्स पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? बस सर नोट्स दे दो, सर नोट्स दे दो, सर नोट्स दे दो, है ना? नोट्स को पढ़ो भी करो। सर आप तो कहते हो सर क्लास C11 नोट्स बना लो, नोट्स करने की जरूरत सर ही वो नहीं है। आप सर वो C13 बता सकते हो, C13। C13 अभी नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है? सर C13 C11 ठीक है? सर थोड़ा वेक्टर ऊपर सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कितना होगा? एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक सर है? 0। तो इक्वल टू 0, लेकिन हम कभी भी ये करते नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी में बोला है, लेकिन इन्होंने बस सम पूछा है। क्लियर है? सर वो आप सर सर 11 बता दीजिए। C11 सर 11 वो आप सर वो आप फिर समझ सकते हो वेक्टर सम। बेटा ये बताओ, ठीक है? अमेज़न से कुछ मंगवाते हो यस सर। तो उसके अंदर कुछ लगाते हैं ऐसे एयर बबल सामान के अंदर, बॉक्स के अंदर? यस क्यों सर। लगाते हैं? बबल रैप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? एग्जैक्टली। यदि हम वो गिरे तो टूटे नहीं, क्यों? क्योंकि ये एयर बबल क्या होगा, हल्का सा दबेगा तो टाइम क्या कर देगा उसका रुकने का? टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा हो एक्सर्ट जाएगा। होगी। तो हाँ, तो क्या होगा? फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? रिड्यूस इम्पल्सिव फोर्स, मतलब जो झटका लगता है उसको क्या कर देगा? वो कम कर देगा। कम कर देगा। ओके सर अगर कोई हार्ड चीज होगी तो वो टूट जाएगी। सर इसका एक एग्जाम एक वो देखिए सर, फॉर कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग भी हो सकता है। 14th वाला सर बता रहे चाइना है तो सर कुछ भी हो सकता है। है ना? देखो, इफ अ मूविंग बॉल ए कोलाइड्स विद, तो कोई बात नहीं बेटा, वीडियो देख लेना, ठीक है? ओके सर। बेटा देखो, ए बॉल है ना, अ मूविंग बॉल ए कोलाइड विद अनदर बॉल बी। कोई बॉल है बी, मूविंग बॉल ए, वो बी है ना, बी बॉल से टकरा गई तो क्या होगा? इनिशियल मोमेंट ऑफ ए बिफोर कॉलिजन, इसका क्या होगा? बेटा बी ऑप्शन तो है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? यस सर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर बी ऑप्शन ही है। तो बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो कि जब भी कोलिजन हो रहा है। हाँ तो सर हम इसमें कोलिशन से पहले दोनों बॉल्स को एक साथ एक ही सिस्टम नहीं ले रहे हैं इसमें? एक ही दोनों को एक ही लिया तभी तो हम दोनों का सिस्टम ले रहे हैं ना बेटा। चलो, इनिशियल मोमेंटम किसका? ए का प्लस इनिशियल मोमेंटम बी का इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम ए का प्लस फाइनल मोमेंटम बी का, ठीक है? दोनों के इनिशियल मोमेंटम का सम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का सम। इसमें क्या डाउट है ये बताओ? सर m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। m1 u1 plus m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 plus m2 v2। ये करते नहीं करते? तो ये क्या है? a का मोमेंटम इनिशियली b का मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ a, फाइनल मोमेंटम ऑफ b। क्लियर है? यस सर यस। और सर टी कैंसिल हो गया। वही तो सर करते हैं टाइम यार अपन। सर के का मतलब क्या होता है? कौन सा बेटा? काइनेटिक एनर्जी। अभी Okay. वर्क पावर एनर्जी में 16 बता दीजिए। 16 अ बुलेट गेट हिट सॉलिड फ्रैक्शनलेस व्हाट इज द कंजर्व? देखो इधर देखो, जब भी टक्कर हो रही, मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्लियर है? ये बुलेट आया, बुलेट आके क्या हो गया? इसके अंदर घुस गया। क्या चीज कंजर्व होगी बताओ? मोमेंटम। क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं होगी? एनर्जी तो लॉस होता है ना बेटा। जब भी टकराएगी तो हीट निकलेगी, थोड़ी बहुत नहीं निकलेगी? यस। थोड़ी सी आवाज भी निकलेगी। यस। तो एनर्जी तो आपकी कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गई ना थोड़ी बहुत। यूज हो गई। हाँ ठीक है। सर फायर करने के बाद बुलेट गर्म हो जाती है इसी की वजह से, हाँ, काइनेटिक एनर्जी रिलीज होने एयर फ्रिक्शन की वजह। 17 में मुझे ये पूछना था कि इसमें ऑप्शन ए आंसर है, लेकिन रिकॉइल है तो फिर माइनस में क्यों होगा आंसर? मैंने क्या बोला? ये चीज बोली है कि बहुत सारी बुक्स में ये अपोजिट है ना, कोई रिकॉइल उसको बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है? यदि आपके पास +5 है और -5 है 0.5 तो आप प्लस वाले को ज्यादा सिलेक्ट करोगे, ठीक है? लेकिन ऑप्शन एक ही है तो फिर आपके पास वही ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पे रिकॉइल ने वेलोसिटी ऑफ गन होना था, ठीक है? ठीक है, वापस से एक्सरसाइज बना गई सर वो Yes, बस sir, एक पेज 15 एक्स्ट्रा आ question गया। चलो, एक्सरसाइज 2 में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा?
बहुत मोटी हो गई हो आप भी। ये सर फोर्थ क्वेश्चन क्या ठीक है, देखो क्या है, विच मैं तो ऑफ द बोलता हूँ फॉलोइंग कैसा क्लास तेज फोर्स डिफरेंट डांस फ्रॉम कर रही हो। अदर, ठीक है, हार्दिक कौन सा वाला भवनानी फोर्स म्यूट क्या किया होगा, भाई। देखो हार्दिक भवन पुलिंग ऑफ कार्ट, किकिंग ऑफ फुटबॉल, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, weight of the body. सर वेट ऑफ द ये ग्रेविटेशन है, ठीक है, Yes, यस sir. सर ऐसे भी तो देख सकते हैं सर, इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सब दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे लगाई जा रही है। तो वेट क्या खुद पे लगता है, Sir, weight भी तो जमीन पे ही अर्थ वेट है। सर खुद है इतना नहीं नहीं, अर्थ भी लगा दी, ठीक है, इसमें जो भी डिफरेंट है ग्रेविटेशन है, बाकी तो क्या है, बाकी सब बाकी अलग है position थोड़े, वाले है हैं। ना, हाँ, किकिंग ऑफ फुटबॉल और अलग है बताओ थोड़ा कोई सा, हाँ Muscular सर बाकी सब में Reaction मस्कुलर वाले हैं। फोर्स लग रहा है। हाँ ये सबसे सही है, सर ये ऑड वन सबसे आउट सही लग है, रहा है ये वो। सबसे सही है कि बाकी सब में मस्कुलर फोर्स है, ठीक है, और इसमें बॉडी का मसल्स का कोई काम नहीं, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है ना। Yes. फोर्थ वाले में क्या बेटा, देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है पता है, यहाँ पे दोनों नेट फोर्स तरफ जीरो, same. नेट फोर्स जीरो, दोनों नहीं, कितनी भी साइड हो, ठीक है, नेट फोर्स may or जीरो may तो not depend. उसको इक्विलिब्रियम, ठीक है, Okay, ट्रांसलेशनरी बैलेंस फोर्स बोल सकते हैं ना क्या, बैलेंस फोर्स, सर, जब एग्जैक्टली, किसी भी बॉडी हाँ पे बैलेंस ठीक है, हाँ, और ट्रांसलेटरी मतलब क्या है कि लीनियर स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, नेट फोर्स इज जीरो होगा, तभी होगा, ठीक है, चलो और बताओ, सर सर 7 7 Sir, 11. वाला नहीं आया सर। बेटा फोर्थ वाला क्या है, बता ना, इक्विलिब्रियम का मतलब बताया ना, नेट फोर्स जीरो, और क्या बताऊं इसमें, बताओ, ओके सर, ओके सर। सेवंथ वाला क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट विथ कंटिन्यू एक्सेलरेशन कब होगा, जब उसपे कोई ना तब कोई जब उसपे फोर्स लग रही फोर्स हो। लगेगा, ठीक है, तो देखो कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग until resultant force is begin to decrease, velocity changes direction, ऑप्शन होगा सी, ठीक है, एक्सेलरेशन कब तक होगा, जब तक कि उस पर नेट फोर्स जीरो जीरो ना हो जाए। नहीं हो जाए, तब यस तक सर, acceleration सी होगा। रहेगा। सिक्स्थ वाला क्या बेटा, when a constant force applied it move uniform, सर बट जो फोर्स सर, लगता है force सर तभी कौन- तो एक्सेलरेट होता है। फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी Yes. स्पीड तो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में Yes. लगा रहे हो उस पर मैटर करेगा ना। फिफ्थ वन Sir, 11. क्या बेटा, सर फिफ्थ क्यों आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो क्या जरूरी है कि स्पीड बढ़े या घटे, ये यूनिफॉर्म रहे, कुछ बता सकते हो, डिपेंड करेगा ना कि वो तो किस साइड में लगा रहे डिपेंड हैं, करेगा कहाँ से फोर्स लगाया है। लेकिन ये बात कांस्टेंट है कि यदि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा ही, ठीक है, क्योंकि देखो F इक्वल्स टू क्या होता है, ma, जब F कांस्टेंट है मास तो चेंज होता नहीं है, तो एक्सेलरेशन 100% कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, Yes, sir. और Sir, बताओ 11th वाला. 11th वाला सर जो 11th वाला, ठीक है, या इसमें क्या दिक्कत है यार, 40 अच्छा इसे Thesis to act का क्या मतलब होगा? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, सब लोग को नहीं आया, गिवन लिखो, गिवन लिखा था किसी ने, ये सर मैं तो हमेशा लिखता हूँ। सर मुझे आ गया। हाँ गिवन लिखो आ जाएगा, देखो मास दिया है बेटा, देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है ये बताओ मुझे पहले, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, MA. तो आपको मास दिया है, निकालना क्या है, A, तो A के लिए हम क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाय T1, क्या बोला है, टाइम दिया है T, ठीक है, एट रेस्ट U कितना है, u 0 जीरो ठीक है, टाइम फाइनल वेलोसिटी दिया है क्या, नहीं दिया है, एस दिया है कितना, Distance x, दिया. x और टाइम दिया है, और आपको A निकालना है, कौन सा इक्वेशन सही रहेगा, सेकंड सेकंड इक्वेशन तो निकाल तो लगा लो ना भैया, तो ax Sir, इक्वल टू u thesis 0, to act का क्या मतलब होगा?
ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, समझ ही नहीं आया है फिर से। ठीक है, इंटू ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से ए आ जाएगा, कितना आएगा ए, टू एक्स बाई टी स्क्वायर आएगा। यस सर। सर लेकिन उसमें तो 2 है ही नहीं। है ही नहीं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ऑप्शन यही होगा, है ना। तो m इक्वल टू m कितना होगा, m कितना होगा, m इंटू 2x बाई टी स्क्वायर, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 2mx बाई टी स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे ये ऑप्शन में तो है ही नहीं। ये आ गया ना, ठीक है, सर वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। और बताओ बेटा। सर 14। सर 14 13 में क्या बोला है। सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मोशन ऑफ रॉकेट में कैसे लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ। गैस, अच्छा, गैस बहुत स्पीड से नीचे की तरफ निकलती है। यस सर। यस सर। अबे जिसको नहीं समझ में आया उसको बोलना है, तू हमेशा क्यों बोलता है यस यस यस। यस तो सर। डाउट है उसको बोलने दिया कर, ठीक है। देखो बेटा, गैस नीचे निकलती है तो रॉकेट ने गैस पर किधर की तरफ फोर्स लगाया, ये देखो, ये रॉकेट था नीचे की तरफ। तो ये गैस इसे निकालता है, तो रॉकेट ने किस तरह फोर्स लगाया गैस पर, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ। तो गैस ने रॉकेट पे किस तरफ लगाया, ऊपर। ऊपर की तरफ, बस। एक्शन रिएक्शन से हो गया। सर एक्शन रिएक्शन फोर्स। सर यार हाँ, सर जो 11th वाला है ना सर, इसका आंसर तो mx बाय टी स्क्वायर ही आ रहा है सर। क्यों सर मैंने जैसे किया था तो मेरा तो आ गया था आंसर। नहीं, मेरे हिसाब से 2 आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। सर एक भेजना, मिनट सर। मेरे को भेज देना। सर फोर्स उसमें दिया गया है सर। हाँ। हमको एक्सेलरेशन निकालने का मार्क्स भी दिया गया है। फोर्स कहाँ तो दिया सर- है, फोर्स तो फाइंड करना है ना। सर कांस्टेंट फोर्स लिखा तो है ना सर। कांस्टेंट लिखा है ना। सर पहले लिखा है। मैग्नीट्यूड बताना है। सर मैं Magnitude केस बता। 1 की बात कर रही हूँ सर। कौन केस सा? 1 में केस 1 सही, वो तो केस 2 है ना सर। नहीं है, वही एक ही क्वेश्चन है। ओके सर। मतलब ये बोला है कांस्टेंट फोर्स एक्ट किया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सर हाँ। लेकिन उसमें तो इन नेक्स्ट t सेकंड्स लिखा है ना, द बॉल ट्रैवल्स। अच्छा नेक्स्ट टी सेकंड पूछा है क्या, एक मिनट। ये सर मैं वही सोच रहा यस सर वही तो सर। तो नेक्स्ट वही तो मैं कह रही थी सर। ठीक है, अच्छा ठीक है। सर अलग अलग केस। हाँ सर। इसको ले लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सही कह रही। तो कांस्टेंट फोर्स एक्ट टी सेकंड डिक्रीज होगा या फिर हटाना होगा, सीधे इसको स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब होगा कि हटा दिया है फोर्स। क्लियर है। ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है ये। नहीं सर सीएसएस एक वर्ड है। वर्ड है, ठीक है। यस सर समान। आई थिंक तो सर इसका मतलब जाएगा उस टाइम पे वो रुक गया है सर फोर्स लगाने के बाद। फोर्स रिमूव कर दिया इसका मतलब, सर ठीक है? मतलब कोई ऑब्जेक्ट पर क्या हुआ है, हमने फोर्स लगाया कितने टाइम तक, टी सेकेंड तक, टी सेकंड। ठीक है। देन फोर्स को रिमूव कर दिया। यहाँ पे फोर्स को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो वो कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पे ट्रेवल करती रही। क्लियर है। कितना डिस्टेंस, X डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट टी सेकेंड, और ये वाला भी टाइम कितना था, टी था, और यहाँ पे भी टाइम कितना है, टी है। वेलोसिटी हमने बोल दी v, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू v इंटू टी, लिख सकते हैं। यस सर। हाँ यस अब, सर। हाँ अब यहाँ पे वेलोसिटी है तो यहाँ पे हम लगा दें v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या लगा दें, u प्लस ए टी। v कितना है, v है, u कितना है, 0 है, a कितना है, a है, और टाइम कितना है, टाइम की वैल्यू देखो, हमें क्या चाहिए, a चाहिए, तो टाइम की वैल्यू t रख दी। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी आ गई। सर आपने x को vt क्यों लिखा है? बेटा यहाँ पे जो v डिस्टेंस upon है, t। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना बेटा, तो डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स को रिमूव कर दिया है, सर ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू v upon t। v की वैल्यू कितनी रख दें हम, x बाई टी। x बाय सर x पहले से तो कितना हो गया, x Yes. बाई टी स्क्वायर।
तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल्स टू एम ए, तो कितना हो जाएगा m x बाई टी स्क्वायर। क्लियर है? यस सर समझ गए। इसका मतलब है रिमूव। और बार समझा देंगे, बिल्कुल। समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझा देंगे, थोड़ा सा तुम भी स्ट्रेस डालो, ठीक है। इधर देखो, बोला बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगाया, ठीक है। क्या लगाया? ऑब्जेक्ट बना लो ये, इस पे हमने क्या लगा दिया? फोर्स। कितने टाइम तक के लिए? टी टाइम, टी इक्वल्स टू टी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? फोर्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव कर दिया तो वो यहां से यहां तक कितनी स्पीड से चलेगा? यूनिफॉर्म स्पीड। कितनी स्पीड से चलेगा? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बेटा? t इक्वल टू 0। स्टार्टिंग है ना, स्टार्ट तो t इक्वल टू 0 से ही करेंगे ना। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ से हमने किया t इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे देखो अब हमें ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है x, तो देखो यहाँ से पहले फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? v इक्वल टू यू प्लस एटी लिख सकते हैं। यस सर। तो v हमें निकालना है, u 0 है, एक्सेलरेशन a है और टाइम कितना है? t है, तो v इक्वल टू कितना आ गया? 80। अच्छा, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है तो x इक्वल टू v इंटू टी लिख सकता हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। प्लस 1/2 80 स्क्वायर, a 0 है तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू v इक्वल टू है ना, v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 80 इंटू टी, तो x इक्वल टू कितना आ गया? a इक्वल टू आ गया x अपॉन टी स्क्वायर। सर vt क्यों लिखेंगे? ut लिखना चाहिए ना। यार कोई भी वेलोसिटी हो, यहाँ पे v ले लिया तो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है ना, यहाँ से यहाँ तक। चलो u ले लो, फिर बोलोगे सर यहाँ की हमने u क्यों नहीं ली? ठीक है, चलो यहाँ की वेलोसिटी है ना p मान लो, p, ठीक है। तो अब आ जाएगा समझ में, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? p, ये p ले लो, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? p। आ गई बात समझो बेटा? यस सर। p ले लो, v को छोड़ दो। यस सर। सर अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू फिट करके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। सर कुछ आंसर में चेंजेस तो नहीं आएंगे? नहीं आएगा, ठीक है, इसे रट नहीं सकते आप। सर इस क्वेश्चन में सर एक बहुत ही सिंपल तरीका भी है सर। बताओ। सर इसमें सर फर्स्ट केस में कांस्टेंट फोर्स दिया गया है सर, तो हम सर A इज इक्वल टू, हमको A निकालना है तो A इज इक्वल टू F अपॉन M कर देंगे, मतलब फिर A की वैल्यू आ गई है। फिर हम नेक्स्ट में आप जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू U प्लस 80। सुनो सुनो सुनो, A इक्वल टू F बाई M कर दोगे, ठीक है। यस सर, यस सर। ये फिर तो फाइंड करना है सर वही तो मैं कह रही हूँ ना, वो तो बता रही हूँ आपको। सर V इज इक्वल टू U प्लस 80 कर देंगे, U 0 है और फिर A हमने निकाल लिया है बाय नहीं आएगा बेटा, नहीं नहीं, इससे आप क्या है, दो चीज निकालना है आपको, A मिलेगा तो F मिलेगा, F मिलेगा तो A मिलेगा। अब दोनों ही हम सेम इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, ठीक है। ओके सर। यदि आप फाइनल जाओगे तो वहीं पे आके घूम जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो एक आपको नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, और बताओ। नंबर 14 वाला 14th वाला, 14th 14 वाला भी रुक जाओ, ब्लॉक क्वेश्चन करेंगे, ब्लॉक अलग से पढ़ाएंगे, है ना। किसी को 12 में भी डाउट है? किसी को है, तुमको तो नहीं है ना? नो सर। हाँ तो बस फिर वो बोलेगा, ठीक। सर बताइए दो सर। अब अबे मार खाओगे यार। सर आप 16 एक्सेलरेशन पता है, ये बताओ, एक्सेलरेशन निकाल लोगे? एक्सेलरेशन निकाल लोगे नहीं निकालोगे? बताओ बताओ। फोर्स दिया है, मास दिया है, एक्सेलरेशन आ जाएगा? यस सर। सर आ जाएगा। ए पता है, टी पता है, एस निकालना है, यू पता है, तो क्या दिक्कत है? सीधे सीधे सर आ जाएगा, आप दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिर सर A है उसका आंसर। कौन सा वाला बेटा? 16th। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकाल दो, क्या दिक्कत है? सर उसमें 2.5 n into s क्यों किया गया है? देखो, स्टेशनरी बॉल वेइंग मतलब इसका मास दिया हुआ है, ठीक है। एक्वायर स्पीड,
ठीक है, एक्वायर स्टेशनरी, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है मुझे बताओ? 0 फाइनल मोमेंटम mv, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है इम्पल्स। सर इसमें इनटू एफ 2.5 क्यों न्यूटन। किया है कहाँ किया एफ? सर ऑप्शन में? ऑप्शन में? अरे यार ये पता है नहीं पता है आपको? एफ इंटू टी इक्वल टू डेल्टा पी पता है? यस सर। तो फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन, टाइम की क्या होती है? सेकंड, तो यूनिट न्यूटन सेकंड नहीं हो सकती क्या इसकी यूनिट? ओके सर। हो सकती है ना? यस सर। और बताया भी मैंने ये तो। चलो और बताओ 17 और 18। सर 18। सर ऐसे तो एक की भी न्यूटन पर केजी हो अब सकती है। ये वाले 8th वाले भी कर देंगे सेम क्वेश्चन। फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है 1000, बैकवर्ड फोर्स लग रहा है 500, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 500, नेट फोर्स। मास पता है तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे? यस सर। और एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालने में क्या दिक्कत है? डायरेक्ट फोर्स के फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो यार, बहुत सारे तरीके हैं। F इक्वल्स टू m v माइनस u डिवाइड बाई t होता है। यस सर। बस इसमें रख दो 500 इक्वल्स टू 1000, v कितना है निकालना है, u कितना है 10 है, टाइम कितना दिया हुआ है 10, सोल्व कर लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा 15। क्लियर है? यस सर। सर हाँ सर मुझे एक डाउट था, आपने हाँ, बोला था जब भी लिखा होता है रिकॉइल वेलोसिटी तो हाँ, माइनस का साइन बिल्कुल लगाना ये, जरूरी हाँ नहीं उसके बाद में होता। और भी चीज बोली थी बेटा। सर